देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और देखने से ही डरावना क्वेश्चन लग रहा है, बट आप जब सॉल्व करेंगे तो इजीली हो पाएगा। अभी आपने अगर पीछे क्वेश्चन देखा होगा, पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें ए बी सी प्लस डी ई एफ का जो सम करेंगे तो 1 1 1 आएगा। तो उस तरीके से जैसे हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी आप वैल्यूज पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, हाँ तो ये है ए बी सी डी। देखिए ए बी इंटू सी डी कुछ आ रहा है आपका रिजल्ट इन 3 डिजिट नंबर डी ई एफ। ओके, जिसमें कुछ ऐड करा जाएगा जी एच और आई, तो आंसर आएगा आपका 975। ओके, अच्छा एक चीज समझिए, मल्टीप्लीकेशन का एक ये तरीका भी होता है, दूसरा कई लोग इस तरीके से लिखते हैं ए बी इंटू सी डी और मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी सेम है, सेम तरीके हैं दोनों। ठीक है, इसमें भी डी को पहले बी से करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे ही यहाँ भी डी को करेंगे और फिर इसके बाद ए से करेंगे। मतलब मैं ज्यादातर ये तरीका प्रेफर करता हूँ, तो मैं इसी तरीके से करा देता हूँ, अदरवाइज दोनों सेम तरीके हैं। ठीक है, चलिए अब एक बात समझिए आप, इसमें क्या बोला है, डिजिट्स के लिए क्या बोला गया है कि 3 डिजिट नंबर है। ओके, चलिए डिजिट्स फिर से हमारी ये जो भी है ए से आई तक हम पहले हम ये लिख लेते हैं कि ए है, बी है, सी डी ई एफ जी एच आई, एच और आई। ये लिखा इसलिए क्योंकि हमें ई की वैल्यू दे रखी है 0 और एफ की वैल्यू दे रखी है 8। बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलिए अब जब वैल्यूज दे रखी है तो इसको हटा देते हैं यहां से। ये जो वैल्यू है ये है आपका डी ई एफ 08। अब आप समझिए कि जो हमने पिछले क्वेश्चन में एक में करवाया था कि वैल्यू 1 थी वहां पे, तो हमने 1 बनाने के लिए हमने 11 माना था उसे, यहाँ 5 माननी है। ठीक है, अब देखिए हम क्या जोड़े हैं 8 में, मैं 8 में क्या ऐड करूं कि 5 आ जाए। देखो 5 तो आएगा नहीं अब, क्योंकि 8 अपने आप में बड़ी वैल्यू है, माइनस हम कर नहीं रहे प्लस कर रहे हैं। तो 8 में कोई ना कोई नंबर जोड़ना पड़ेगा, तो 7 के साथ आप जब ऐड करेंगे तो ये 15 आता है। हो गया, तो आई की जगह हमने क्या रखा 7। आई कहाँ है, आई मिल गया मेरे को 7। ठीक है, निकालना है हमें a प्लस बी प्लस सी, तो ओवरऑल मुझे ये सारी वैल्यूज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये सब निकालनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां मैंने 8 प्लस, यहां मैंने लिख दिया, ये तो अभी h है, यहां पे मैंने लिख दिया 7। ठीक, अच्छा अब देखिए 8 प्लस 7 15, तो कैरी आ गया 1। अब मैं h में क्या ऐड करूं कि 7 आ जाए, तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि 6 है, 6 प्लस 1 7। यहाँ पे हो गया मेरा 6, ये है मेरा 8, ये है मेरा 7 और ये है आपका 0। बात समझ में आ रही है आपको? अब सोचिए कि क्या वैल्यूज पुट करूं कि ये 9 आ जाए। अब आप पूरी आपके पास नंबर हैं, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आपको चाहिए कि d प्लस जी 7 आना चाहिए। d प्लस जी 7 कैसे आएगा? अब देखिए आप खुद सोचिए, d और g का सम 7 लाना है तो 4 प्लस 5 कर सकता हूं मैं। 4 प्लस 5 किया मैंने, सॉरी 7 लाना है, नहीं 9 लेके आना है। ओके सॉरी सर, 9 आना चाहिए, तो 4 प्लस 5 9 आ रहा है। देखिए 9 आ गया, क्योंकि मुझे पता था ये डी और जी 9 है, तो डी और जी को 9 लेके आना है, तो 4 प्लस 5 कर सकता हूं मैं। और भी कुछ सोच सकते हैं हम लोग, 7 प्लस 2 सोचा जा सकता है, और क्या हो सकता है, 6 और 3 सोचा जा सकता है। बट एक चीज समझिएगा, यहां भी वही बात बोली गई है कि सारी वैल्यूज जो हैं अलग अलग हैं। a प्लस बी आर द डिस्टिंक्ट डिजिट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे।
ठीक है, ये सारी वैल्यूज अलग हैं। तो इसका मतलब अब अगर आप 4 और 5 को छोड़ के 7 और 8 लेंगे तो 7 यूज कर चुके हैं, 6 लेंगे तो 6 यूज कर चुके हैं, तो दोनों तो नहीं ले पाएंगे। तो रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास, जो वैल्यूज आई वो यही आई कि या तो 4 है या 5 है, तो नीचे 5 है और इधर 4 है। बात समझ में आ रही है मैंने क्या लिखा हुआ है? एक बार मैं पूरा हटा देता हूँ, इसे लिखता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो है, देखिए ये है आपका हाँ ए बी इंटू सी डी, यहाँ आपका आएगा वैल्यू या तो 4 या 5, ठीक है, ये 0 और 8 है। यहाँ नीचे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 6 है और 7 है। आंसर आएगा आपका 975, ठीक है। अब आपको ये क्लियर करना है कि भाई या तो यहाँ 4 है 5 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है। अब ये कैसे क्लियर किया जाएगा? ये क्लियर किया जाएगा, देखिए बी और डी, आपको ये पता है ना कि ये जो नंबर है, ये जो डी है, यहाँ पे ये डी था ना, यहाँ पे ये डी, ये डी यहाँ भी है, तो जो वैल्यू यहाँ होगी वो यहाँ भी आनी है। यहाँ आने के लिए क्या है कि डी और बी का मल्टीपल होगा। अच्छा एक चीज बताइए आप मुझे, मान लीजिए मैंने लिखा 2 4 इंटू लिखा 1 3, तो अगर 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 12 आ रहा है, कैरी चला गया 1, तो 2। अब ओवरऑल आंसर की जो यूनिट डिजिट होगी वो 2 ही होगी। तो वैसे ही यहां समझिए कि जब डी और बी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 8 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट 8 आनी चाहिए। अब डी की जगह या तो 4 होगा या 5 होगा। आप मुझे बताइए 4 के साथ 4 1 टाइम, 4 2 टाइम 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 4 7 टाइम भी 8 आता है। चलिए 5 के साथ क्या 8 आएगा, 5 1 जा 5 2 जा 10 5 3 जा 15, 0 आएगा या 5 आएगा, तो 5 से तो गेम खत्म, तो 5 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो इसका मतलब यहाँ से ही 5 कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ डी की वैल्यू हो गई 4, डी की वैल्यू मेरी हो गई 4 और जी की वैल्यू हो गई, ये होगी आपकी 5। क्लियर है? ओके, चलिए अब यहां तक आप सॉल्व कर चुके हैं। अब आप यहां देखिए ए, अब बी की वैल्यू या तो होगी 2, देखिए बी की वैल्यू या तो 2 लूंगा मैं या लूंगा 7, 7 हम यूज कर चुके हैं तो बी की वैल्यू 2 होगी, तो बी भी मिल गया हमें 2, A2 और C 4, आंसर है आपका 408। अब मुझे ए और सी की वैल्यू निकालनी है क्योंकि सम में मुझे ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? अब आप क्या सोचेंगे, आप कितने भी या तो फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे इसके, बट एक चीज समझिए अभी कि हमने यहाँ पे सारी जो वैल्यूज ली हैं, GH 6 हो गया ना, अब हमारे पास कौन सी वैल्यू रिमेनिंग है ये देखो पहले। यहाँ 1 नहीं आया, अभी आया है मेरे पास, 2 आ चुका है, 3 नहीं आया है, 4 5 6 7 8 0, ये 9 नहीं आया है। मेरे पास ए बी सी में बी भी है फाइनल, ए और सी के लिए 3 ऑप्शन हैं, 1 3 और 9। आप मुझे बताइए कि जब मैं ए प्लस 2 प्लस सी करूंगा तो आंसर, अगर मैंने 9 ले लूं, मैं पहले 9 की बात समझिए, मान लीजिए मैंने 9 लिख लिया कहीं, तो 9 और 2 तो अपने आप में 11 हो गया। क्या मेरे पास ऑप्शन में कोई भी 2 डिजिट वैल्यू है? तो इसका मतलब 9 भी खत्म, 9 को कैंसिल करिए, 9 कैंसिल करते ही 1 और 3 होगा। अब आप ऑटोमेटिकली 1, किसी को भी मान लीजिए 3 सी को मानो या 3 को आप ए मानो या सी मानो, 1 को ए मानो सी मानो फर्क नहीं पड़ता, +2, तो आंसर आ गया मेरा 6, ऑप्शन में ए में है 6, आंसर डन। बात समझ में आई आपको नहीं आई? देखिए क्वेश्चन क्या था कि ए बी और सी डी ये मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं, उसके बाद कुछ वैल्यू आती है, उसके बाद नीचे जी एच आई है, फिर फाइनल वैल्यू दे रखी है। फाइनल वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमने वैल्यूज पुट करते गए, हम वैल्यू पुट करने के बाद हमने जब सारे ऐड किया तो लास्ट में बात आई थी 4 5 हो गया, 5 4 होगा, वो 4 5 यहां भी है डी पे, जब डी पे वो वैल्यू आ रही है तो डी को जब बी से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ रहा है। ये आपको जानते हैं, मैंने अभी बताया भी आपको कि जब भी डी और बी का मल्टीप्लीकेशन होगा तो जो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा वो यहाँ आएगा, यहाँ पे 8 है तो 5 के साथ 8 बनेगा नहीं, 4 के साथ 8 आएगा, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि 4 और 5 में डी की जगह 4 होगा। यहाँ 4 आ गया। अब हम यहाँ पर आ गए कि हम यहाँ पर आ गए ये, अब आपको सॉल्व करना चाहते भी आपकी 408 है तो हम सॉल्व कर सकते थे फैक्टर करके, बट क्यों करें, यहां देखा कितनी वैल्यूज रिमेनिंग है, 139 वैल्यूज रिमेनिंग हो गई।
अब आपको दिमाग में 9 आया कि भाई 9 रखें, सम निकालने की कोशिश की जा रही है। फाइनली a प्लस बी प्लस सी, जिसमें a और c की वैल्यू पुट करनी है। 3 ऑप्शन है हमारे पास। 9 के साथ देखा कि जैसे ही 9 को आप 2 के साथ ऐड करेंगे तो 11 आएगा, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है किसी में 2 डिजिट नंबर। तो 9 को कैंसिल कर दीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, 4 + 2 6। क्योंकि देखो a1 हो या b1 हो, a3 हो b3 हो, फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों को ऐड करना है। ऐड हो गए तो 1 + 3 4 ही बनाएगा। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया, a + b + c। फाइनली आपका 6 आंसर आ गया। आपको समझ में आई मेरी बात? देखिए क्वेश्चन कुछ कुछ पहले जैसा ही है, जो मैंने पिछली क्लासेस में आपको करवाया था 1-1-1 वाला, उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है। देखो ये मान के चलिए कि यूपीएससी इस बार भी हो सकता है इस तरह की कोई वैल्यूज दे दे आपको कि एबीसीडी ऐड करवा ले या मल्टीप्लीकेशन करवा दे। मल्टीप्लीकेशन करवाएगा तो यही ध्यान रखना है, यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कि ये क्या वैल्यू है। एडिशन में तो आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं कि भाई चेक करके देख लो, जैसे कि ये 9 बन रहा है तो 4 और 5 9 बना रहा है, 7 + 2 बना रहा है, 6 और 3 9 बना रहा है। इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट मिलेगी क्वेश्चन में जिससे वो वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, उसमें से एक या दो वैल्यू बचेंगी, उस पर हम चेक कर सकते हैं। ठीक है,